Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या मैजिकल इंटरवेंशन होने वाला है, क्या मैजिकल होने वाला है, कौन आने वाला है, क्या क्या चल रहा है, ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होना ही है। So it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मुझे थोड़ा सा फोकस करने दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट द रीडिंग। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके ज़िंदगी में क्या मैजिकल होने वाला है, क्या मैजिकल इंटरवेंशन होने वाला है, क्या बहुत ही ज़्यादा चेंजेस उनकी ज़िंदगी में दिखाई देगा, चाहे उनके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल दुनिया हो, कोई भी एस्पेक्ट्स हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कुछ लोगों के लिए आपके ना कुछ मुंह में कुछ छाले पड़ गए हैं, कुछ गरम आपने खा लिया या पी लिया था, या कुछ माउथ अल्सर्स है किसी का ड्यू टू कंज्यूमिंग हॉट एंड कोल्ड या समथिंग कुछ रिलेट हो सकता है, या सीजनल ऐसा हुआ है आपके साथ। सो मे बी वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। ऑलराइट, आई कैन सी लाइक किसी का यहाँ पे ट्रैवल लक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कैसे? जब आप कोई भी जगह पे जाने वाले हैं आगे, हो सकता है जैसा होता है ना कि रूम्स अपग्रेड कर दिया जाता है। मे बी आप बुकिंग जिस रूम का कर रहे थे उसका सेम प्राइस में आपको और भी अच्छा रूम मिल रहा है, बिकॉज कंपनी इज गिविंग सम काइंड ऑफ प्रमोशन या डिस्काउंट या इस तरह से कुछ ट्रैवल लक जो है आपका बनने वाला है। हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे एंड डेफिनेटली उस दौरान और भी एडिशनली आपको जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था इंटरव्यू, कुछ ऑफ कोर्स उससे भी अच्छा पोजीशन के लिए हो सकता है कि आपको रिक्रूट किया जा सकता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ट्रैवल लक बहुत ज़्यादा है आपका। हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट या डील, या आप सप्लायर्स के साथ बात करने वाले थे या कोई डीलर से बात करने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करने वाले थे एंड यू डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अभी जाके उनके साथ फेस टू फेस बात करना पड़ेगा। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपका और भी बढ़ रहा है जब आप उस जगह पे खुद जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक किंग की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। आई कैन फाइंड द किंग ओवर हियर। सो हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप फुल्ली कंट्रोल ले लो, क्योंकि बहुत दिन से आप काम कर रहे हो वहाँ पे और बेसिकली आपने इतना दिन, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर या एज अ टीम लीडर आपने काम किया है। नाउ यू विल बी प्रोमोटेड टू अ हायर लेवल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन फाइंड लाइक यहाँ पे शेप जो बन रहा है ना, इट्स ऑलमोस्ट, लेट मी सी ये क्या शेप लेता है, then I will get the confirmation। I can see the infinity sign forming over here। इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इस तरह से देखें तो इन्फिनिटी साइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, या कुछ इस तरह से एक आई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली योर थर्ड आई चक्र, ठीक है, तो वो उस तरह से उसका जो एक्टिवेशन है, हो सकता है कि आप कुछ मेडिटेट करते ही है ऑलरेडी एंड इसके वजह से आपकी इंट्यूशंस डे बाय डे और स्ट्रांग होता जाएगा और आपको कभी भी आप गलत ट्रैप में नहीं पड़ेंगे। कोई आपको कह सकता है या कह सकती है कि दैट यू आर द बैकबोन ऑफ माई लाइफ, विदाउट यू इट्स नथिंग। ऑल ऑफ अ सडन वो आपको कह सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई मैजिकल इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से।
आई कैन सी अ टेम्पल, हो सकता है कि वो कोई और भी स्पिरिचुअल प्लेस हो, बट आई डू फाइंड हो सकता है कि आप जब से वहाँ से आए हैं उस जगह को विजिट करने के बाद हो सकता है कि कुछ अजीब सा ही हो रहा है आपके लाइफ में। जो बहुत ज़्यादा स्लो था वो फास्ट फास्ट हो रहा है। आप दोनों की गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करेंटली यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल ड्रामा। नौटंकी आप फेस कर रहे हो, कोई नौटंकी कर रहा है यहाँ पे, जानबूझ के आप दोनों को जैसे अलग करने का ठान लेके रखा है। ओके, देख लेते हैं और आगे क्या मैजिकल होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे किसी के घर में बैल्कनी में छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे एकदम। शायद आपने उसको नर्सरी से लेके आए होंगे। नर्सरी आप तो समझते ही है, प्लांट केयर एरिया। ओके, म्याओ, दिस इज अ कैट, म्याओ। सो अगेन कैट इज रिलेटेड टू सुपर नेचुरल थिंग्स। कुछ ऐसा चीज़ कि वो ऑटोमेटिकली आता है। और अगर आप घर में पेट्स रखते हैं एज कैट्स, तो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंस आ जाता है कि कुछ गलत है, कुछ गलत एनर्जी है। एंड मे बी यू आर गोइंग टू फीड देम। हो सकता है कि आप उनको खाना खिलाने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, आप उससे काफ़ी अटैच्ड है। हो सकता है आने वाले समय में यू जस्ट अडॉप्ट अ किटन और समथिंग लाइक दैट, जिसके वजह से आप देखेंगे आपके भी बिहेवियर में काफ़ी, पहले आप बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ करते थे या आप बहुत ज़्यादा अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं किया कर पाते थे। बट हो सकता है इस पेट को अडॉप्ट करने के बाद, या कोई डॉग भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी अ कैट, बट जो मुझे शेप दिखा इसलिए मैंने आपको कहा कि ये कैट का शेप ही है। जो भी एक स्क्विरल भी हो सकता है, गिलोरी भी हो सकती है, बट जो भी है आपका बिहेवियर, आपके जो एक चेंज दिखाई देगा वो बहुत खूबसूरत होगा। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे, मतलब दे आर सो मच कूल। एंड बच्चे जब आते हैं ना फैमिली में, आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पेट्स को रखा जाता है ताकि बच्चे का बिहेवियर भी बहुत अच्छा से हो जाए और उनको वो संस्कार मिले कि पेट्स का केयर कैसे करते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक मे बी आप अपने बच्चे के लिए लेके आ रहे हो उस तरह से। यू नो व्हाट आई वांटेड टू से टू यू। ओके, एक जैसे होता है ना कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है आपके मम्मी पापा की काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और हो सकता है आपको लेकर, बिकॉज मे बी यू डिसाइड टू जस्ट गो अवे फ्रॉम होम। तो हो सकता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करे कि नहीं मम्मी पापा ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। शायद उनको लग रहा है आप दूर जाने के बाद उनको भूल जाएंगे, उनको कॉल नहीं करेंगे, या आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। शायद आप बोलना भी चाहते हो। ओके, आई कैन सी टॉकिंग टू यू टू डायरेक्ट ऑथोरिटीज़। बहुत टॉप ऑथोरिटीज़ के साथ शायद आपका वार्तालाप हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स। मतलब आप उनके साथ बहुत अच्छा से मतलब कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी आपको रिप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी अ नेल कटर ओवर हियर। तो टेक केयर ऑफ हाइजीन रिलेटेड मैटर्स द मोस्ट। पैरट दिखाई दे रहा है, सो ऑफकोर्स हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन ऑफकोर्स आपके तरफ आते हुए। यू मे बी सीइंग ग्रीन एंड रेड कलर पैरट्स अ लॉट। ओके, हो सकता है कि कोई पादुका मतलब सैंडल जैसा ही है, वो शायद आप प्रणाम कर रहे हो या प्रणाम करके आप जाते हैं कहीं पे, उस तरह से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है।
ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ, अगर आप फीमेल है, कोई लेडीज़ फंक्शन के लिए मुझे दिख रहा है आपको इनविटेशन मिलेगा और आप वहाँ पे जाएंगे। ओके, दिस शेप इज सो मच अमेजिंग, लाइक इस तरह का शेप मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक अ पीकॉक और समथिंग, द लॉन्ग टेल, टर्की भी बर्ड हो सकता है ये। यस, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपकी एक जो है ग्लो, आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है, आपके जो मतलब बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो आप दे रहे हैं उसका सक्सेस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है गाइज। नाउ लेट मी लुक इनटू द ओरेकल मैटर्स। देख लेते हैं क्या मैजिकल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कौन आ सकते हैं, क्या हो सकता है। लेट मी सी। सोमा 18, all right, so we do have the Mercury, Magician, Abundance, यही ऊपर था और आज यही आया कहीं ना कहीं पे। हॉर्स प्ले, डेंजरस, पुशी, द पास्ट, द लास्ट लव, द फ्यूचर। बेसिकली जो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते थे कि आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, एंड नाउ दे विल रियलाइज वेरी सून क्या क्या हो पाएगा। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, आप इंश्योर करें, आप फोकस करें मोर ऑन योर हेल्थ मैटर्स। दूसरा चीज़ है वेरी गुड कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वेरी पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑल्सो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। दूसरा है आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा जाने वाला है, एंड योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर विल ऑल्सो बी वेरी गुड। जो आप सोच रहे थे, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, आप सोचते भी हो और उसके लिए आप प्लान्स भी ले रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर दोनों ही है। आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है, और फ्यूचर के बारे में भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज़ है आपके जो अंदर चलता रहेगा वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। सो मेक श्योर जब आपको इंटरव्यू देने जाए उस दौरान कोई भी इमोशनल चीज़ों के बारे में ना सोचे, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल दुनिया के बारे में सोचे। दूसरा चीज़ कि मनी, देयर विल बी एन ओवरफ्लो ऑफ अबंडेंस, लेकिन आप खर्चा भी करो, आप सेव भी करो, दोनों सही से करना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.